पुराणों मंत्र में क्या अंतर है। पुराणों को रुद्राभिषेक करना सरल लगता है। कर्म बंधन और संस्कृति आवन जावन गुरु जी हम सबकी दूर कर दीजिए। शिव जी आज भी सदगुरु हैं, सदैव। मंत्र शब्द का अर्थ होता है मन को जो प्राण दे, रक्षा करे, मन की जो रक्षा। ये मन बहुत चंचल है, कभी सदमार्ग पे चला जाता है, कभी कुमार्ग पे चला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, हो हार्यो कर जतन विविध विधि अक्षय प्रबल है। प्रभु इस मन को समझाते समझाते हम तो थक गए। हो हार्यो, मैं तो हार चुका। अक्षय प्रबल है, यह बहुत बलवान है और अजय है, अर्थात इस पर जय पाना लगभग संभव नहीं। जीव अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से विजय नहीं पा सकता, परंतु अगर उसको देवी ताकतों का सहारा है, परमात्मा का सहारा है, तो परमात्मा की कृपा से, परमात्मा अपने आप में सर्वसमर्थ है, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई भी कार्य असंभव नहीं है, वो सर्वसमर्थ। फिर भी राजनीति राखत सुरत्राता, भूमंडल पे अवतरित होते हैं, राजा के वेश में आते हैं, राज परिवार में प्रकट होते हैं, तो राजनीति ऋषि महर्षियों के समुदाय में जाते हैं, तो ऋषि महर्षियों की मर्यादा के अनुरूप जस काछिए तस चाहिए नाचा, जैसा वेश होता है उसके अनुरूप कार्य कर लेते हैं। तो मंत्र जो है जब हम उसका बारंबार जप करते हैं तो मंत्र का अर्थ हमको समझ में आता है, और अधिक जप होने पे मंत्र के जो इष्ट देवता हैं उनका प्राकट्य होता है। मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र तो छोटा होता है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देव उसके बस में हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति सकाम भाव से मंत्र जप करता है तो उसमें थोड़ी भी त्रुटि हो जाने पे उसका विपरीत परिणाम उसको भोगना पड़ता है। और अगर निष्काम भाव से जप कर रहा है तो उसके अपराध क्षम्य है, क्योंकि उसके अंदर उसको कोई कामना नहीं है, अपेक्षा नहीं है। अगर कामनाएं हैं तो मंत्र के देवता, मंत्र के ऋषि देखते हैं कि मंत्र सही जपा जा रहा है या नहीं। तो ये जो पुराणोक्त और वेदोक्त मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र कहा गया है, मंत्र का पीछे जो भाव है वो लगभग दोनों में समान ही है, परंतु ये जो
पुराणोक्त मंत्र है, उसमें महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा विस्तार करते हुए विवेचन किया गया है। भगवान वेद व्यास जी ने पहले वेदों का विभाजन किया, उसके उपरांत पुराण इत्यादि की रचना करके वेद को सबके लिए सुगम बना दिया। वेद सबके लिए सुगम नहीं है, परंतु भगवान वेद व्यास जी ने वेदों का भी विभाजन किया है और उसके बाद पुराणों की रचना करके सबके लिए सुगम बना दिया। वेदों में जो राम कथा थी, उस राम कथा को वाल्मीकि जी ने सबके लिए सुगम कर दिया। सभी के लिए, नारी पुरुष चारों वर्ण का समान उसमें अधिकार है, समान अधिकार। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी वर्ग विशेष का, किसी वर्ण विशेष का अधिकार हो, सभी के लिए सुना। तो ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, भगवान के लिए इसमें जो कहा जा रहा है, एक दो चार दिन पूर्व जो वेदोक्त मंत्र है उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा हो ही चुकी है। और ये जो पुराणोक्त मृत्युंजय महादेव त्राहि माम, मृत्यु पे विजय पाने वाले भगवान शंकर जो हैं वो अविनाशी हैं। और वैसे तो कोई भी व्यक्ति जब अपने स्वरूप का चिंतन करता है तो कर्म की होई स्वरूप ही चीने, अपने स्वरूप का बोध होने पर कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अपना स्वरूप। अर्जुन का प्रश्न था, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? भगवान ने कहा, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्व अर्थात अपना जो स्वरूप है, जीव जो है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, ये जीव का स्वरूप है। ये चेतन है, निर्मल है और स्वभाव से ही आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। इसको बाहर से सुख पाना नहीं है, प्रकृति जन्य। जैसे बहुत से पशु पक्षी जल में अपने आप तैरना सीख जाते हैं, उनको कोई को सिखाना नहीं पड़ता, वो प्रकृति जन्य है। इसी प्रकार से मानव का प्रकृति जन्य सुख स्वरूप है, परंतु हम अपने स्वरूप से विचलित हो गए, भटक गए। इसलिए हम अपने स्वरूप को न पहचानने के कारण नाना प्रकार से दुख, क्लेश आदि व्याधि भोग रहे हैं। परमात्मा किसी को दुख और कष्ट नहीं देते हैं। निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, लक्ष्मण जी ने कहा श्री भरत जी निषाद राज से, जीव जो है अपने कर्म का फल भोगता है, कोई सुख दुख देने वाला नहीं। कहते हैं कि विधाता कर्म का फल देते हैं, तो कहा कठिन कर्म गति जान। पहले वो कर्म की गति को जानकर
जैसे उसने कर्म किए हैं उसके अनुसार फल देते हैं विधाता। ये नहीं, बच्चे ने अगर परीक्षा में जिस प्रकार से उत्तर दिया है उसी के अनुसार अध्यापक रिजल्ट तैयार करता है। ऐसा नहीं स्वेच्छा से किसी को कितने नंबर दे दिए, किसी को पास किया, किसी को ना पास, ऐसा नहीं करते। विधाता हमारे कर्मानुसार ही हमको फल देते हैं। ऐसे सभी जीव अविनाशी हैं, परंतु जीव का ज्ञान जो है एक रस नहीं है। जो सब कह रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहू कस। ईश्वर और जीव का भेद इतना ही है कि जीव का ज्ञान जो है, उपजई बिनसई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। सत्संग में ज्ञान प्रकट हो जाता है, कुसंग में ज्ञान लुप्त हो जाता है। और परमात्मा का और परमात्मा के स्वरूप में स्थित महापुरुषों का, प्राज्ञ पुरुषों का ज्ञान जो है नष्ट नहीं होता है। ज्ञान नष्ट नहीं होता है। बस जीव और ब्रह्म में इसी प्रकार का अंतर है। अब यहां जो मृत्युंजय महादेव की बात की जा रही है, महादेव देवादिदेव भगवान शंकर हैं। 11वें रुद्र हैं और मृत्यु पे विजय पाने वाले हैं। अर्थात सम्यक प्रकार का बोध भगवान शंकर को है। अगर उनको बोध नहीं होता तो फिर हम में और उनमें अंतर ही क्या रहता। यदा कदा तो हमको भी ज्ञान प्रकट होता है, परंतु भगवान शंकर का ज्ञान जो है कभी मिटता नहीं। और भगवान जिस पे कृपा कर देते हैं, कृपा प्रसाद दे देते हैं, उसका भी ज्ञान नहीं मिटता है। भगवान शंकर ने भुसुंडी जी को आशीर्वाद दिया, कबने जोनि मिटई नहीं ज्ञाना। किसी भी योनि में आप जाओगे परंतु ज्ञान आपका लुप्त नहीं होगा। रावण इसीलिए निश्चिंत था कि मेरे को कोई भी किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने तपस्या करके भगवान शंकर से ये वरदान प्राप्त किया था। वरदान प्राप्त किया था तो भगवान शंकर जिस पे कृपा कर देते हैं वो भी सभी क्षेत्रों में विजयी हो सकता है। तो ये जो मृत्युंजय महादेव है, मृत्यु पे विजय पाने वाले। वैसे तो रावण के विषय में कहा जाता है, रावण जब यमराज के यहाँ संयमनीपुरी में गया और यमराज को युद्ध के लिए ललका, युद्ध होता रहा। यमराज ने कालदंड हाथ में लेके रावण का वध करना चाहा। ब्रह्मा जी प्रकट होके यमराज से कहे, मैंने इसको वरदान दिया है, वरदान की मर्यादा रखो। तो यमराज फिर वहां से युद्ध छोड़ के अदृश्य हो गए और रावण ने उद्घोष कर दिया कि हमने काल पे विजय पा ली है। परंतु संसार में देवादिदेव महादेव के अतिरिक्त कोई काल पे विजय नहीं पा सकता, मृत्यु पे विजय नहीं पा सकता। जिस प्रकार से जन्म है उस प्रकार से मृत्यु होगी ही। और अगर जन्म है ही नहीं तो मृत्यु का प्रश्न ही खत्म हो जाएगा बोध होने पे।
तो यहाँ मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम, हम भगवान का जिस रूप में स्मरण करते हैं, हम कहते हैं हे पतित पावन, तो उसका सीधा सा अर्थ यह है कि हम अपने आप को पतित मान रहे हैं और भगवान जो है पतितों को पवित्र करने वाले हैं। अहिल्या जी के विषय में कहा जाता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि अहिल्या निर्दोष थी और ऋषि ने उनको जो श्राप दिया वो गलत दिया, परंतु वास्तविकता यह है अहिल्या भी दोषी है। वैसे इंद्र का दोष बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है, और उसके अनुसार इंद्र को महर्षि गौतम ने श्राप दिया, उसी के हिसाब से श्राप दिया। और अहिल्या जी का जो अपराध था, अपराध उनका वाल्मीकि रामायण में जो स्पष्ट कहा गया है, इंद्र जब जाने लगा तो अहिल्या जी ने कहा मैं सब प्रकार से संतुष्ट हुई। वो पहचान गई थी और इंद्र ने अपना परिचय भी दे दिया था कि मैं इंद्र। और महर्षि ने जो श्राप दिया, और अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए अहिल्या जी अगर गौतम जी के साथ प्रातःकालीन समय नित्य प्रति स्नान के लिए जैसे उनके पति जाते थे, तो उनके पीछे पीछे कमंडल लेके चली जाती, तो ये समस्या नहीं बनी। समस्या जो बनी, मान लो कोई कहे कि भाई वो तो आश्रम की सफाई इत्यादि के लिए रुक जाती थी, तो अगर वो सफाई इत्यादि के लिए रुकी होती और जब इंद्र आया था तो तुरंत उनको संदेह होना ही चाहिए था कि अभी तो गौतम जी स्नान के लिए गए और तत्काल ही कैसे लौट के आ गए, क्या कारण हुआ, क्या मतलब वो सब बातें जो भी हैं। परंतु मुनि शाप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना, उन्होंने बाद में एक ही बात कही कि मुनि ने जो श्राप दिया अति भल कीना, वो मेरे लिए कल्याणकारी हुआ, उससे कल्याण हुआ। तो ये जो देवादिदेव महादेव हैं, ये जब महामृत्युंजय के रूप में स्मरण किए जाते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि हम मृत्यु नहीं चाहते हैं, हम अमरत्व चाहते हैं, अमरत्व चाहते हैं। और अमरत्व बोध के अतिरिक्त नहीं प्राप्त होता है। आप सब कहो कि माता जी ने हनुमान जी को वरदान दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो, देवताओं के लिए भगवान शंकर संबोधन करते हुए कहते हैं कहो अमर आए कई हेतु। अमर शब्द देवताओं के लिए प्रयोग होता है, देवता अमर है, परंतु जब ब्रह्मा अपनी आयुष पूरी करके महाप्रलय होता है तो फिर ये देवताओं की भी आयु पूरी होती ही है और ब्रह्मा जी से पहले हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई अमर ऐसे तो नहीं होता है और स्वरूप से सब अमर है। तो इस मंत्र में जो कहा जा रहा है
मृत्युंजय महादेव त्राही मां हमारी रक्षा करें। हम किससे रक्षा करें? मृत्यु से रक्षा करें, अर्थात बोध की प्राप्ति हो, हमको समझ आए, ज्ञान हो कि ना तो किसी का जन्म है, ना किसी की मृत्यु है। पंच महाभूत का जो संघात शरीर है, इसका रूपांतरण होता है, इसका रूपांतरण होता है। तो इस प्रकार से शरणागतम, हम आपके आश्रित हैं। भगवान शंकर से प्रार्थना की जा रही है कि हमने आपका आश्रय लिया है, हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान की शरणागति, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति ने फूल चढ़ाया, देवता को चढ़ाया, किसी महापुरुष को चढ़ाया, अब वो फूल का जो चाहे, जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो उस फूल को समर्पित कर दिया है। इसी प्रकार से जब हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, अपने आप का समर्पण कर देते हैं, तो फिर हमको अपनी इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। अगर हम अपनी इच्छा रखते हैं तो समर्पण नहीं है। समर्पण में सबसे मुख्य बात यही है कि हम अपनी इच्छा ना रखें। अगर हम अपनी इच्छा रखते हैं, और इच्छाओं का जो मूल केंद्र है वो है हमारा अहम, अहंकार, इससे ही इच्छाएं पैदा होती हैं। अगर अहंकार गलित हो गया तो फिर इच्छाएं नहीं पैदा होंगी। तो भगवान शंकर जो हैं, अहंकार के अधिष्ठाता देव हैं, तो वो भगवान शंकर चाहें तो किसी भी जीव का ये जो मिथ्या अहंकार है ये तोड़ सकते हैं। तो यहाँ जो कहा जा रहा है, मृत्युंजय महादेव त्राही मां शरणागतम, जो आपकी शरण में है उनकी आप रक्षा कीजिए, उनकी आप रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में हैं, हमारी आप रक्षा कीजिए। किससे रक्षा कीजिए? मृत्यु से रक्षा कीजिए। जन्म से लेके जीवन में हम मृत्यु से संघर्ष करते रहे हैं। जन्म से लेकर हम जो श्वास ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? इसीलिए ले रहे हैं कि मृत्यु ना आए। अगर श्वास रुक जाएगी तो जीवन लीला पूरी हो जाएगी, इसलिए हम श्वास ले रहे हैं। मृत्यु से संघर्ष है हमारा, क्षण प्रति क्षण संघर्ष है। और संघर्ष में गीता में भगवान ने कहा कि तू, अर्जुन से कहा कि तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। युद्ध अर्थात संघर्ष। तो हम अगर परमात्मा का स्मरण करते हुए संघर्ष करें तो वो संघर्ष भी हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है। संघर्ष भी कल्याणकारी हो जाता है। और जिस प्रकार से अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दी, इसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन रथ की बागडोर भगवान के हाथ में सौंप दें तो भगवान हमारे को उसी दिशा में ले जाएंगे जिसमें हमारा कल्याण होगा, कल्याण होगा। तो ये मन की रक्षा के लिए, मृत्यु से रक्षा के लिए, जीवन को सही ढंग से जीने के लिए प्रार्थना है कि किस प्रकार से सही जीवन जिया जाए, किस प्रकार से बोध की प्राप्ति हो, उसके लिए यह मंत्र है। भले ही शब्द कह रहा है कि त्राही मां, परंतु मेरी रक्षा करें। परंतु इसमें किस प्रकार से रक्षा करनी है वो बातें छिपी हुई हैं जो हमको बोध नहीं है, जिसके कारण हम मृत्यु को मान रहे हैं। तो वो बोध की प्राप्ति हो जाए। जीने की जो कला है
क्योंकि भगवान ने जो भी जीवन दिया है वो आनंदमय जीवन है। भगवान दुखमय जीवन दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा जो सृष्टि का विस्तार हुआ है वो आनंदमयी है। परंतु हम परमात्मा की सृष्टि के साथ साथ एक अपनी सृष्टि बना लेते हैं, अपना संसार बना लेते हैं, अपना परिवार बना लेते हैं। हम एक दायरे में आबद्ध हो जाते हैं, बस यहाँ हमारी। तो इस दायरे को तोड़ने के लिए इस मंत्र में प्रार्थना है कि हम उस दायरे से बाहर आए, हम परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छाओं को मिला दें, हम परमात्मा के लिए समर्पित हो जाए। हमारे मन बुद्धि जो है वो परमात्मा के लिए समर्पित हो जाए। इस प्रकार का भाव लेके कहा जा रहा है, मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म बंधन। जीव जो है जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था व्याधि नाना प्रकार के रोग कर्म के बंधन से इन सब रूप में जीव जो है पीड़ित हो जन्म के रूप में, मृत्यु के रूप में, जरा के रूप में, मतलब वृद्धावस्था के रूप में, नाना प्रकार की व्याधियों के रूप में कहा जाता है। गीता में भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इनका दुख देखो समझो। हम अभी तक इनका दुख समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए। जिस प्रकार से सिद्धार्थ ने, जो आगे चल के गौतम बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं, गौतमी के पुत्र हैं इसलिए उनको कहते हैं गौतम, और बोध की प्राप्ति की है इसलिए उनको कहते हैं बुद्ध। उनका नाम तो था सिद्धार्थ। इन्होंने मृत्यु, वृद्धावस्था और रुग्णता इन सबको देखा था। हम सब देखते हुए भी अंधे हैं। हमारे ऊपर के नेत्र तो खुले दिखाई देते हैं, परंतु हम सही अर्थों में देख नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से सिद्धार्थ ने देखा और तुरंत उस पर विवेक करके उनको वैराग्य हो, और वैराग्य होने के बाद तरुण रूप यौवन संपन्न पत्नी, नवजात शिशु सबको छोड़ दे, नाना प्रकार के सुख सुविधाएं, ऐश आराम, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ना तो सिद्धार्थ में किसी प्रकार की कमी थी, ना उनके सुख वैभव की सामग्री में किसी प्रकार की कमी। अगर किसी के पास ये सब तो है, परंतु उस व्यक्ति में भोगने की क्षमता ही नहीं है, रुग्ण है, अत्यंत भयंकर रोगी है, जो भी है। परंतु सिद्धार्थ के साथ ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धार्थ अपने सब प्रकार से निरोग है, और बस उनको जो वैराग्य और सबका त्याग करके जब तक परम सत्य को नहीं पाया तब तक तपस्या में लगे रहे। उग्र कठोर तपस्या की, और जब परम सत्य को पा लिया उसके बाद उन्होंने, वो तो फिर छूटना ही था। सुखी सिराने नेम तापस तपफल पाई जिमी सुखी सिराने नेम। जब तपस्वी तपस्या का फल पा जाता है तो उसका नियम जो है वो पूरा होता है, पूरा होता है। वैसे सुखी सिराने ने कर लोग ऐसा भी अर्थ कर लेते हैं, फिर नियम को सिरहाने रख के सो जाता है। पर वहां अर्थ यह है कि नियम पूरा हो जाता है, नियम का बंधन नहीं रहता है। नियम तो करता है, ऐसा नहीं नियम का करना ही बंद कर देता है। ये सब
छोड़ने जैसी चीजें नहीं है। ये सब हमेशा जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। तो कर्म के बंधन से जीव पीड़ित है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीड़ित है। ये पीड़ित शब्द जो है तो सबके लिए है। जन्म से भी पीड़ित है, मृत्यु से भी पीड़ित है, जरा से भी का जन्म का तो याद ही नहीं रहा है, परंतु दूसरों को जन्म लेते हुए देखा है, समझा है, जाना है। आजकल तो नेट के माध्यम से देख भी सकते हैं। तो वो सब जो पीड़ा है उन सब से भगवान शंकर जो है हमारी रक्षा। अब प्रार्थना तो की गई है और जब प्रार्थना के साथ साथ हम अपने प्रार्थना के प्रति पूर्ण रूपेण दृढ़ हो जाते हैं तब उसका परिणाम आता है। हमने अनेकों बार कहा है, एक वृद्ध आदमी, गर्मी का मौसम, रोहिणी नक्षत्र तप रहा था। इस बार रोहिणी नक्षत्र अच्छे ढंग से तपा नहीं, उसमें ही वर्षा हो गई और उसके कारण ये वर्षा का हाल आप सब देख रहे हैं। अभी बहुत दिन से मतलब वर्षा जैसा नहीं लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है, कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा है। कहीं अगर रोहिणी नक्षत्र सही तपता है तो फिर वर्षा सही होती है। बस भगवान से प्रार्थना की जा रही है तो प्रभु इस प्रकार से जो हम पीड़ित हो रहे हैं उससे हमारी रक्षा कीजिए, अर्थात हमको बोध की प्राप्ति हो, समझ आ जाए, और जब समझ आ जाती है तो शीत उष्ण इत्यादि, वर्षा गर्मी के विषय में हमको लगता है कि ये तो अवश्य आने वाली चीजें हैं, समय पे जो आते हैं। जैसे रात्रि क्यों हो गई, सूर्यास्त क्यों हो गया, ये सब विचार हमारे नहीं आते। हमें मालूम है कि ये तो होने वाला है, ऐसा होता आया है, हो रहा है, होगा। इसी प्रकार से जन्म और मृत्यु के विषय में हमको जब बोध हो जाता है कि ये तो अवश्यम भावी है, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी ही, तो हम जीवन को सुधारते कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से संसार में रहना चाहिए। तो वेदोक्त मंत्र, ब्रह्मोक्त और पुराणोक्त मंत्र में क्या अंतर है? पुराणोक्त रुद्राभिषेक करना सरल लगता है, बात तो सही है, परंतु जो कार्य सरलता से हो जाता है उसका परिणाम भी फिर सीमित हो जाता है। जो जितनी कठिनाई से कार्य संपादित होता है उसका परिणाम भी उतना ही श्रेष्ठ होता है, परंतु कठिनता और सरलता का विचार न कर, जिसका जिसमें अधिकार है, जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है वो वेदोक्त रुद्राभिषेक, और जिनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है वो पुराणों। सबको रुद्राभिषेक करने का अधिकार, परंतु वेदोक्त करे अथवा पुराणोक्त करे, ये अपनी योग्यता के ऊपर
अपने अधिकार क्षेत्र में निर्भर करेगा। कर्म बंधन और संस्कृति आवन जावन हम सबका दूर कर दीजिए। इस विषय में बारंबार कहा जाता है कि ये आवागमन और ये सब केवल आभास है, प्रतीति है, स्वप्नबद्ध है। जागने पर ये सब समाप्त हो जाते हैं। अभी हम मोह रात्रि में सो रहे हैं और मोह रात्रि से जब जागेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये सब जैसा दिखाई दे रहा था वैसा कुछ नहीं है। ये केवल भगवान की लीला चल रही है और उस लीला के हम एक पात्र मात्र हैं। हमको शास्त्र में विश्वास नहीं है, गुरु के वचन में विश्वास नहीं है। अगर हमारी श्रद्धा है तो फिर जब गुरुदेव ने बता दिया, शास्त्रों ने बता दिया, भगवान ने बता दिया कि कर्म का बंधन है ही नहीं, ये तो मिथ्या आरोप है, तो अहंकार के कारण है। अहंकार को छोड़ने की जरूरत है और अगर अच्छे ढंग से विचार करेंगे तो अहंकार भी चित्त की वृत्ति है और कुछ नहीं है, और पूरी सब वृत्तियों को शांत किया जा सकता है भगवताकार वृत्ति से और ब्रह्माकार वृत्ति से। सब वृत्तियां शांत हो सकती हैं। तो ये वृत्ति भी शांत हो सकती है। ये सब धारणाएं गिर सकती हैं और सब जगह एकमात्र परमात्मा। परंतु शास्त्र, संत, गुरु बारंबार पुकार पुकार के कह रहे हैं आत्मा अमर है, ये केवल लीला क्षेत्र है, उसमें हम अपने आप को कर्ता भोक्ता ना माने। शिव जी आज भी सद्गुरु हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। बोधमय जो गुरु है जिनका बोध नित्य है, वंदे बोधमयम नित्यम, वो है शंकर रूप। ऐसे जो गुरु हैं जिनका बोध नित्य है, अनित्य नहीं है, जिनको नित्य का बोध है, जिनका बोध नित्य है, ऐसे जो सद्गुरु हैं शंकर रूप में है। और बस श्रद्धा की जरूरत है भगवान को। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत वंदिते। उनका आश्रय ले लेने से, भगवान शंकर का आश्रय ले लेने से वक्रोपि, टेढ़ा चंद्रमा भी वंदित होता है, पूजनीय होता है। दूज का चांद, टेढ़ा चांद मतलब वंदित होता है। ये शंकर जी के सिर पर शोभायमान है, इसीलिए दूज का दर्शन, बीज का दर्शन शिव दर्शन के समान माना गया। और जो महीने में चतुर्दशी, त्रयोदशी, उस पे भी वो चंद्रमा वही आता है, इसलिए वो भी शंकर जी का व्रत माना गया। तो भगवान शंकर का आश्रय पाके दोषी चंद्रमा, टेढ़ा चंद्रमा, चंद्रमा को श्राप हुआ है और
और वो शापित चंद्रमा भगवान शंकर की शरणागति स्वीकार किया है। ये जो सोमनाथ महादेव है, सौराष्ट्र सोमनाथ, सौराष्ट्र में सोमनाथ, यहाँ चंद्रमा ने तपस्या की और इस दोष से मुक्ति पाई। वैसे उत्तराखंड में एक राकेश्वरी देवी, तो वहां भी कहा जाता है कि चंद्रमा ने तपस्या करके भगवान शंकर से कृपा प्रसाद पाया। तो बस इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहना है। गुरु के वचन कीत न यही सपने और सुगम सिद्धि नहीं थी कि पार्वती जी ने एक सैद्धांतिक बात, रामचरितमानस में कहीं कहीं सैद्धांतिक बात और कहीं कहीं काल्पनिकता है। जैसे हनुमान जी कह रहे हैं, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, मुनि प्रभु मोहि विसारियो दीन बंधु भगवान। ये हनुमान जी की दीनता है, काल्पनिकता। ये सिद्धांत नहीं है। हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रसर, एक मंत्र में मोह बस, ये केवल उनके द्वारा अपनी दीनता प्रकट की। जिस प्रकार से सभी मां ने कहा अधम से अधम, अधम अति नारी, और ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है, वहां अपनी दीनता व्यक्त। तो रामचरितमानस में जहां जिस प्रकार का अर्थ हो उसी प्रकार से उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे समुद्र ने कहा ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना किया, अरे वो समुद्र कह रहा, कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। जहां सैद्धांतिक बात करती है, ये जो पार्वती जी ने कहा गुरु के वचन प्रतीत लगे सपने सुगम, ये सिद्धांतिक। बस अगर विश्वास है, सिद्धांत के रूप में सुना है, तो कह दिया जाओ तुम मुक्त हो, तो मुक्त हो ही है। विश्वास, अटल विश्वास हो कि अब कौन हमको बंधन में डाल सकता। आशीर्वाद मिला है। शास्त्र कहता है कि जन्म मृत्यु है ही नहीं, तो है ही नहीं। फिर भी अगर हम शरीर में आसक्ति के कारण मृत्यु से दुखी हो रहे हैं, तो फिर वो हमारी निजी कमजोरी है, और निजी कमजोरी का परिणाम हमको भोगना। जय श्री